कि ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। अगर आपने सामना का संपादकीय पढ़ा होगा एडिटोरियल, तो आपको 2-3 दिन से कांग्रेस के कुछ नेता और संजय बारू का एक आर्टिकल आया टेलीग्राफ में, फिर असम में कुछ नेता कांग्रेस के जिस तरह से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे राजनीति में एक थोड़ा सा घमासान सा हो गया है। मणिशंकर अय्यर आज शायद नेता नहीं हो गए, कांग्रेस के एक जमाने में थे, लेकिन वो वोकल है, उनका वॉइस लोग सुनते हैं। ये बातें ऐसी है कि इंडिया आघाड़ी, इंडिया ब्लॉक, ये हमारी भी भूमिका हमेशा रही। इंडिया ब्लॉक जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। तब तक इंडिया ब्लॉक है कहाँ, क्या कर रहा है, उस बारे में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। देश में इतनी समस्या है, राष्ट्रीय प्रश्न है। हम सब लोग बोल रहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत को गुलाम बना दिया, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। ये सरेंडर नरेंद्र मोदी कल मुंबई में आ गए, गेटवे ऑफ इंडिया में एक इवेंट कर दिया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। बस उतना ही काम है उनका। किसानों के बारे में जो डील हो गया है अमेरिका से, उसमें देश का किसान मरेगा, आत्महत्या करेगा, भूखा मरेगा। लेकिन उसके ऊपर इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाकर नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में तो बोलने भी नहीं देते राहुल जी को। बाहर कुछ हम कर सकते हैं क्या? बहुत सी प्रश्न है इस देश में। मणिपुर का प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। तो इंडिया ब्लॉक ने हमेशा जागरूक रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। महीनों महीने सालों साल किसी से बात नहीं होती। इस बारे में हम ये चाहते हैं, उद्धव ठाकरे हो या और भी नेता शायद चाहते होंगे, कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव के आने के बाद ही एक्टिव नहीं होना चाहिए, उससे पहले भी एक्टिव होना चाहिए। अब किसी ने ये बात रखी है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए, और कोई कहता है कि स्टालिन को देना चाहिए। ये उनकी निजी राय है। जरूर ममता बनर्जी आज देश में एक लोकप्रिय नेता है, नेत्री है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ संघर्ष शुरू किया है, केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष शुरू किया, उससे वो लोकप्रिय है। कि लीडरशिप के बारे में उनकी एक मजबूत नेता की तरह वो सामने आती है। तो सब लोग अपने अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगर कोई ये बात रखना चाहते हैं तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाकर उसमें चर्चा होनी चाहिए। क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। हमको सत्ता नहीं चाहिए, ये बात नहीं चलेगी। हमको सत्ता चाहिए। अगर कोई बोलता होगा कि हम चाहे बार बार पराभूत हो लेकिन हम लड़ते रहेंगे, नहीं, हम बार बार पराभूत होने के लिए राजनीति नहीं कर रहे। हम सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को सत्ता चाहिए। नहीं तो पार्टी से लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। लोग सत्ता के भूखे हैं, कार्यकर्ताओं को सत्ता देनी चाहिए।